ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, अभी तक आपने मेरे द्वारा कई कथा प्रसंगों को सुना। आज के इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इस कथा को श्रवण करें। गणपति की कर वंदना, गुरुजन का कर ध्यान, करता हूँ गोविंद के विमल चरित का गान। आर्य विविध में है जगत, हरिद्वार शुभ धाम, किया जानवी ने जहाँ प्रथम बार विश्राम। नव स्कंद तक कह चुके मुनिवर कथा पवित्र, तब बोले राजन सुनो अब श्री कृष्ण चरित्र। पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा था, चारों तरफ हाहाकार बीत रहा था। और जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, तब तक पृथ्वी का भार हरण करने के लिए बाल ब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया। रामायण में भी कहा है स्वामी जी ने, जिस समय माता पार्वती और भोले बाबा का संवाद चल रहा था, तो भोले बाबा ने कहा है पार्वती से, देवी जब जब होई धर्म कै हानि, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर अवतार हुआ, पाल ब्रह्म परमात्मा ने धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया। गीता में भी कहा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं सर्वधर्मस्याम्यहम्। जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा, इन राक्षसों की वजह से पृथ्वी पर हाहाकार बीत रहा था। प्रगटे थे मूर्तिमान पापी, और पापों की घोर अंधेरी में। प्रगटे थे मूर्ति मान पापी, पापों की घोर अंधेरी में। इस ओर मगध में जरा सिंधु शिशुपाल, उधर चंदेली में। धर्म स्थापन को उठे जिक्र कहीं भी ठाह, जलवा देते से सभी गांव के गांव। जैसे ही कहीं पर एक इत्यादि होते थे, ये दुष्ट सभी को जलवा देती थी। पृथ्वी पर जब ज़्यादा अत्याचार बढ़ा, सभी देवता दुखी होने लगे। जाकर के भगवान विष्णु के यहाँ क्षीर सागर में पहुँची और प्रार्थना करते हैं, प्रभु नाथ फिर डूबते भारत को बचाने आओ। सभी देवताओं ने प्रार्थना की। दुखियाओं करुणा धुनि छाई, जभी नभ के चारों ओर करुणा धुनि छाने लगी। भगवान दुखियाओं का करुणानंदन, सचमुच प्रभाव दिखलाता है। दुखियाओं का करुणानंदन, सचमुच प्रभाव दिखलाता है। नर क्या है नारायण तक का जब
सिंहासन हिल जाता है। इन पुकारों ने भगवान के सिंहासन को हिला दिया। भगवान बोल पड़े, डोली जिस समय शेष सैया, तब वह लक्ष्मीपति जाग उठा। वो त्रिभुवन जगपति, त्रिभुवनपति लक्ष्मीपति सुरपति जाग उठा। भगवान बोल पड़े, देवताओं तुम चिंता न करो, तुम सब भी यादव गोप बनो और जा पहुँचो पहले उस मद में। तुम सभी यादव बनो जा करके, मैं आ रहा हूँ। खेले तुम सब भी यादव गोप बनो, जा पहुँचो पहले उस मग में। खेलेगा प्रकृति खिलाड़ी ये टोली के साथ खेल जग में। सभी लोग जाओ, पृथ्वी पर यादवों का भेष बना करके धारण हो जाओ। आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? शेष कभी जो लखन थे, होंगे अब बलराम। मैं बन कर आ रहा हूँ, यादवों का सरदार। भगवान कहने लगी, शेष कभी जो लखन थे, होंगे अब बलराम। मैं बन कर आ रहा हूँ यादव चंद, मैं यादवों का राजा बन कर के आ रहा हूँ। गोलोक वासिनी महाशक्ति, वृषभान लली कहलाएगी। गोलोक वासिनी महाशक्ति, वृषभान लली कहलाएगी। रामावतार की वैदेही, राधिका नाम से आएगी। जाओ, मैं पृथ्वी पर आ रहा हूँ। भक्तों, श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, राजन अब हम तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की पावन चरित्र की कथा श्रवण कराने के लिए चल रहे हैं। मथुरापुरी प्रसिद्ध है, हाँ यमुना के तीर। उग्रसेन नृप थो जहाँ, भयो वृद्धि गंभीर। कंसूनी का लाल था, देश विविध युवराज। करता था सब राज्य का, वही लड़े ता कार। कंस जरासंध का कंस उग्रसेन की इकलौती संतान थी। इतने लाड़ प्यार से पाला गया, इस कारण वो बिगड़ गया। विद्वान लोग कहते हैं कि बच्चों को उचित शिक्षा देना तो ठीक है, लेकिन बहुत अधिक प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। कंस की एक चचेरी बहन थी देवकी। कंस इसकी शादी करने के लिए डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में पहुंच गया, जो बटेश्वर पड़ता है। बटेश्वर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में सोनितपुर ग्राम, वहाँ के राजा थे सूरसेन, उनके पुत्र थे वसुदेव। उनके साथ में शादी की। शादी करी रथ पे चढ़ा, दंपति वर्षानंद। पहुँचाने कुछ दूर तक चला, कंस मतिमंद। कंस बहन को पहुँचाने के लिए चला, लेकिन कुछ विद्वान लोग तो कह रहे हैं कि कंस को ज्योतिषियों ने आकर के बताया था, और कुछ तो ये कह रहे हैं कि आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी होने लगी,
अरे कंस इस बहन का, जिसे तू इतनी लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, अरे कंस इस बहन का हे आठम संतान, हम बतलाते हैं तुझे होगा तेरा काल। इस ख्याल से पाप का डोल गया जब डोल, दुर्बलता ने रथ पर दिया तब धावा बोल। देवकी के केस पकड़ के नीचे गिरा दिया। जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, कूद पड़ा रथ से तभी हाँ बुला का नाथ, खड्ग धार पर रख दिया बायां अपना हाथ। वसुदेव कहने लगे, कंस क्या ऐसा भी कोई पति होगा जो अपनी पत्नी को आंखों के सामने मरवाएगा? कंस कहने लगा, ठीक है, अगर तुम नहीं देख सकते तो तुम अपनी आंखों को फोड़ लो। झपटा वसुदेव पर कर दूं काम तमाम, त्यों ही उठ के देव की आगे गिरी झड़ाम। देवकी कहने लगी, भैया बोली उनका संहार न कर, तो सबसे पहले मुझे मार। बोली उनका संहार न कर, और दासी का शीश काट पहले। बोली उनका संहार न कर, दासी का शीश काट पहले। ओ खड्ग बहुत भूखी है तो मेरा ही रक्त चाट पहले। क्यों? पत्नी ही वाह बड़े भागिनी है, जो पति के आगे मरती है। संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं, वो भव सागर से तरती है। वो स्त्री भव सागर से तर जाती है। वसुदेव जी महाराज दिमाग दोहराया। वसुदेव जी ने कहने लगे, कंस अभी तुम अपनी बहन को इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहे थे, लेकिन ये कारण क्या है? कारण क्या है जो तुम मारने के लिए जा रहे हो? वसुदेव जी कहने लगे, कंस तुमको है शपथ देवकी की, तुमको सौगंध हमारी है। तुमको है शपथ देवकी की, तुमको सौगंध हमारी है। बतला दो तुमने रस में या विष की क्यों बात विचारी है। वसुदेव कहने लगे, इन शब्दों से जब जरा ठंडा हुआ उबाल, तब कुछ नम्र हो बोला उग्रसेन का लाल। सुनो, तुम पूछ रहे हो तो सुनो। कह रहा है मुझसे यूं कोई, ये गांठ है मेरी फांसी की। कह रहा है मुझसे यूं कोई, ये गांठ है मेरी फांसी की। खा लेगी मेरे प्राणों को आठम संतान देवकी की। कंस कहने लगा, मुझसे कोई ऐसा कह रहा है कि देवकी की 8वीं संतान मेरी काल है। वसुदेव जी स्वयं समझ गए, अगर 8वें पुत्र के द्वारा इसका काल है तो न कोई मार सकता है मुझे और न देवकी को। समझ लिया वसुदेव ने, समझ लिया चतुर वसुदेव ने, जब ही सब हाल तब तो बोले व्यर्थ में बढ़ा रहे तुम क्रोध।
बोले तुम क्रोध क्यों बढ़ा रहे हो? अरे 8वें पुत्र का अगर भय है